हेलो 10th क्लास, कैसे हैं आप लोग? खुशी, हर्षिता, पलक, सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? और आप लोग देखिए, जैसा कि हम लोग भारतीय संविधान की क्या पढ़ रहे हैं, विशेषता। तो अपन लोग ये शुरू से पढ़ते आए हैं, अपन ने 6 में भी देखा होगा नागरिक शासन, भारतीय संविधान की विशेषता, है ना। 7th में ही पढ़ा है, 8th में ही पढ़ा, 9th में भी यही चीज़ आपने पढ़ी है, और यही चीज़ 10th में भी, क्योंकि संविधान तो एक है, संविधान तो चेंज हुआ नहीं है। तो जो है संविधान के बारे में जो हम पढ़े तो वही है, बस हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना। तो भारतीय संविधान की जो हमने विशेषता पढ़ी थी, तो उसमें क्या विशेषता थी कि हमारा संविधान कैसा है, विस्तृत है, बहुत बड़ा है, हमारा संविधान लिखित है, हमारा संविधान लचीला है ना। तो और क्या बोलते हैं, संविधान हमें हमारा पंथ निरपेक्ष है, स्वतंत्रता है ना। ये हमारे संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत आती है। और उसी संविधान की विशेषता में एक विशेषता ये भी थी कि हमारे जो मौलिक अधिकार हमको दिए गए हैं, हमारे देश के जो है वो संविधान निष्पक्ष है, सभी को एक समान अवसर देता है। तो उसी पे हमने पढ़ा था कि मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य तो शासन के द्वारा जो प्रदान किए गए, संविधान के द्वारा जो प्रदान किए गए, वो क्या कहलाते हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। लेकिन कर्तव्य क्या होते हैं? कर्तव्य वो होते हैं जिसको हम स्वयं करते हैं, है ना। वो आखिर हम इस देश में रह रहे हैं और हमको इतनी छूट मिली है, और हम यहाँ प्राकृतिक चीज़ों का इतना दोहन कर रहे हैं, हर चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आखिर हमारा भी तो अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है ना। तो आज हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य, ठीक है। तो मूल कर्तव्य जो संविधान में अभी तक लिखे गए हैं 11 कर्तव्य हैं, तो उनका हमको पालन करना है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य, ठीक है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहला क्या कर्तव्य है कि संविधान का हम पालन करें, मतलब संविधान में जो भी नियम बने गए उनका हमको पालन करना है, और उनके आदर्श संस्थानों तथा राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का हमको क्या करना है, हमेशा सम्मान करना। अर्थात कभी भी राष्ट्र जो झंडा है, हमारा राष्ट्र प्रतीक, उसको हमारे पैर में नहीं आना देना चाहिए, कभी उल्टा नहीं फैलाना चाहिए, है ना, फहराना नहीं चाहिए उल्टा। और मतलब उसको जब राष्ट्र मतलब झंडा हमारा फहरा है तो हमारा ध्यान अपने देश के प्रति होना चाहिए, यहाँ वहाँ हम बातें ना करें, इधर उधर देखें ना, है ना। और जहाँ भी हो यदि राष्ट्रगान शुरू हो जाता है तो हमको उसी स्थान पर खड़े हो जाना चाहिए, चलते नहीं रहना चाहिए। तो ये सब क्या है, हम राष्ट्रगान का इस तरह से सम्मान करेंगे, ठीक है। ये हमारा कर्तव्य है, हमको इसके लिए कोई बोलेगा नहीं, ये हमारा क्या है, कर्तव्य है। दूसरा हमारा कर्तव्य है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श जो हैं उसको हृदय में हम अपने, जो कि जो राष्ट्रीय आंदोलन मतलब हमारे यहाँ जो जब राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ देश को आज़ाद करने के लिए, तो देखो कितने लाखों लोग जो है वो बिना जिनका हम नाम भी नहीं जानते, तो वो देश के प्रति शहीद हो गए, उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी। तो आखिर उन व्यक्तियों के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश की एकता को बनाए रखें, अर्थात उनके आदर्श को हम अपने हृदय में संजोए रखें और उसका हमेशा पालन करें। इसके बाद भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की हमेशा रक्षा करें, मतलब कभी भी हमारा भारतवर्ष क्या हमेशा एक, उसमें कोई बाहरी शक्ति हमारे देश में आक्रमण ना करे, उसके लिए हम सभी लोग हमेशा तैयार रहें कि कोई भी जो है बाहरी ताकत हमारे देश पे आक्रमण ना करे। देश की हमेशा अपनी रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, मतलब यदि देश की रक्षा करें और यदि कोई आपको इस देश के लिए आपको बुलाता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा अपने राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहना है। अब सभी लोगों में समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, मतलब हम लोगों के बीच हमेशा समरसता और समानता की भाषा होनी चाहिए। अर्थात हमें आपस में ऐसा नहीं कि यार ये दूसरी जाति का है, ये दूसरे धर्म का है, या ये गोरा है, या ये काला है, ये गंदा है, इस टाइप की भावना जो है हमारे मतलब मन में एक दूसरे के प्रति नहीं होना चाहिए। हम एक सब जो है, हम सब एक है, किसी भी जाति से हमको कोई भेदभाव नहीं करना है, अर्थात हम सभी को समान अपने भाई की दृष्टि से देखें और उस भावना का निर्माण करें, और किसी भी हम धर्म के प्रति उसकी बुराई ना करें। सब यहाँ आके हम सबसे पहले भारतवासी हैं, तो उसकी धर्म, भाषा, प्रदेश या अन्य वर्ग से आया है या अन्य प्रदेश से आया है, दूसरे प्रदेश से आया है, तो उससे हमको उसको भेदभाव ना करें ना, हम सब एक है। अब इसके बाद आते हैं छठवा, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। मतलब हमारे समाज में सांस्कृतिक जो प्रणालियाँ होती हैं, मतलब सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ होती हैं, संस्कार होते हैं हमारे देश में, भारत के जो है वो अलग संस्कार है, एक दूसरे का सम्मान करना, बड़ों की इज्जत करना, बड़ों की बातें सुनना, बीच में बोलना नहीं, है ना। तो ये जो हमारे
समाज में हमको जो शिक्षा दी जाती है, बड़ों के पैर छूना है ना, उनकी बातों को कोई टालना नहीं, बड़े जो आज्ञा दे उसको पूरा करना, तो आपस में गाली गलौज न करना, इज्जत करना, एक दूसरे का सम्मान करना, भाई बहन माता पिता का, अपने से बड़ों का सम्मान करना। तो ये जो सामाजिक संस्कृति है उसकी हम गौरवशाली जो परंपरा, उसका हमेशा महत्व को हम क्या करें, समझें, उसके महत्व को समझें। अब इसके बाद आता है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। अर्थात प्राकृतिक पर्यावरण आपको बता चुकी क्या क्या चीज़ आती है प्राकृतिक में, पेड़ पौधे, नदी, झील, तालाब और जंतु, जीव जंतु जो वनों में रहते हैं इतने सारे, तो हमको उनको मारना नहीं, कभी भी उनसे उनकी हमेशा रक्षा करना। वो अचानक से कभी जैसे हम जंगल क्या हो रहा है, कटते जा रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, मतलब जो जनता जो मकान जो है वो जंगल कट रहा है तो वहाँ उस तरफ लोग रहने लगे हैं, तो अब वो भी कहाँ जाए, तो वो क्या होगा कि वो इस तरह से शहर में आ जाएंगे। तो कभी कभी भूले भटके वो अचानक से जंगल से रास्ता भटक के शहर में घुस जाते हैं, आपने पढ़ा होगा इस तरह की बात, मतलब कभी सूचना बाघ वगैरह आ जाते हैं। तो हमको उनको मारना नहीं है, उनको सीधे उनके वापस उनकी जगह पे छोड़ देना है, वो अपने आप चले जाएं, मगर उनको कभी किसी भी तरह से हानि नहीं पहुँचानी है। अब पर्यावरण, सब पर्यावरण की जो प्राकृतिक जो पर्यावरण हमने आपको बताया क्या है, नदी, तालाब, झील, जीव जंतु है ना, उनकी हमको क्या करना, रक्षा करना हमेशा, और इसको क्या करना, उसका संवर्धन करना, मतलब पानी जल ये सब, तो इसको हमको क्या करना, हमेशा बढ़ाना है। मतलब ऐसा नहीं कि हम उसका जानवर का शिकार करके उनकी संख्या को कम करें, तो नहीं, हमको उनका संवर्धन करना, अर्थात उनको हमेशा बढ़ाना है। अब इसके बाद हम लेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अर्थात मानववाद और ज्ञानवर्धक तथा सुधार की भावना का विकास करें। अपने अंदर हमेशा वैज्ञानिक मतलब किसी न किसी नई चीज़ों की खोज करने का मन हमेशा अपने अंदर रखें, जिज्ञासा रखें, और अपने ज्ञान को हमेशा क्या करें, बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है। और हमेशा अपने मन में एक सुधार की भावना का विकास करें, कि हमको जैसे कोई भी एक नेक आदत है उसको आप ग्रहण करें, मतलब अपने अंदर एक सुधार की भावना का विकास करें। और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें, अर्थात सार्वजनिक संपत्ति क्या होती है, जैसे कि हवाई अड्डा हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ट्रेन हो गई, बस हो गई, जो सड़क हो गई, जो कि मतलब हमारी जो संपत्ति है, बट वो सबकी संपत्ति है, पूरे भारतवासी की संपत्ति है, तो उसको हमको कोई विनाश नहीं करना। मतलब उसमें कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो आप देखते हैं कि लोग आग लगा देते हैं ना, तो इस तरह की जो घटना वो नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को हमको हानि नहीं पहुंचाना है। सड़क इत्यादि में गड्ढा न करें ताकि कोई जाए उसमें गिर जाए, और सड़क पर टेंट न लगाए ना, तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको नहीं करना चाहिए। यदि आप माता पिता या आप संरक्षक हैं तो उनको शिक्षा के अवसर, यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें, है ना। और क्या सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, मतलब हर क्षेत्र में उत्कर्ष मतलब आगे की ओर जो है वो बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र क्या होता है, निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। मतलब हम निरंतर जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश पर प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति जब आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस प्रकार हम निरंतर आगे बढ़ते हुए, अच्छा प्रयत्न करते हुए नई नई उपलब्धि, मतलब नई नई ज्ञान की चीज़ों को, नई नई चीज़ों को ज्ञान मतलब हम क्या करें, प्राप्त करें, नई नई उपलब्धियाँ लें अपने जीवन में। तो ये कैसे संभव है, जब आप एक अच्छी आदतों को अपने जीवन में अपनाएंगे, है ना, बुरी आदतों को छोड़ करके अच्छी आदतों को हम ग्रहण करेंगे, तो हम नित नए ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, है ना। तो प्रयत्न उपलब्धियों की नई ऊंचाई को छू लेती है। हमारे हैं प्रमुख मूल कर्तव्य, जो कि हमारे किताब के अनुसार 11 मूल कर्तव्य जो दिए गए हैं। इसके अलावा भी और हम लोग आपको मूल कर्तव्य बताते हैं, जो कि हमारे कर्तव्य हैं, जो कि हमको सबसे पहले कि पेड़ लगाना है, पेड़ को काटना है, जैसे कि हम पर्यावरण के अंदर पढ़ चुके हैं। दूसरा, हमको साफ सफाई रखना है, अपने आसपास जो है वो साफ सफाई रखना है। दूसरे अपना घर, अपना दूसरे का, वो कोई ऐसा नहीं, दूसरे के घर के सामने भी कचरा नहीं फेंकना है। आसपास हमको जहाँ भी रहे सब मतलब कचरा डस्टबिन में ही डालें, है ना, साफ सफाई रखें। तो ये भी एक तरीके से हमारा क्या है, कर्तव्य है ना, कि साफ सफाई रखना है। और पॉलीथीन का जो प्रयोग है वो बिल्कुल भी ना करें। क्यों ना करें पॉलीथीन का प्रयोग, क्योंकि पॉलीथीन सुविधा की दृष्टि से तो बहुत अच्छी, क्योंकि हमको कहीं भी यहाँ वहाँ ले जाना है सामान तो उसमें पानी भी नहीं पड़ता है और ले जाने में दिक्कत नहीं होती है सुविधा। लेकिन वही चीज़ क्या है, वो जानवरों के लिए और हमारी प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा विनाशकारी है, क्योंकि वो कभी भी नष्ट नहीं होती, जिससे हमारी भूमि की उपजाऊ शक्ति जो है वो दिनों दिन कम होती जा रही है। क्योंकि नीचे खुदाई करो तो वो पॉलीथीन ही मिल रही है, तो हमारी भूमि तो क्या पूरी बेकार हो जाएगी, बंजर भूमि हो जाएगी। जब कोई अनाज ही नहीं रहेगा, अनाज का उत्पादन नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या।
तो ये इस प्रकार बहुत ही नुकसानदायक है। और जानवर भी है, चूँकि हम उनको पतली पॉलीथीन में भोजन जो फेंकते हैं वो रख के डाल देते हैं, तो जानवर को तो इतनी अकल है नहीं कि वो निकाल के पॉलीथीन अलग करे फिर खाना भोजन खाए, तो वो उसको सही जगह खा लेती हैं। तो चूँकि पॉलीथीन है वो नष्ट नहीं होती है, तो पेट जब में जाके उनको नुकसान है तो गाय मर जाती हैं। तो हमको कम से कम जो हमारे हाथ में इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हम प्रदूषण कम से कम फैलाएं। पॉलीथीन का प्रयोग हम बिल्कुल ना करें, उसकी जगह कागज़ के बने पैकेट का प्रयोग करें, क्योंकि जो वो ज़मीन में गिरते हैं तो नष्ट हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसी चीज़ का प्रयोग करें और अपने आसपास सफाई रखें। तो आज का मूल कर्तव्य इतना ही है, जो कि आपका 10वीं कक्षा के कोर्स में है। ये आपने पहले भी पढ़ा है। मूल कर्तव्य हर क्लास में है ये मूल कर्तव्य, तो इस सभी जगह मूल कर्तव्य हमारे देश के प्रति यही है। ठीक है, तो आज ये हो गया हमारा पूरा मूल कर्तव्य। इसको आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, इसको हमने पहले भी समझाया था और इसको याद कर लीजिए। अब हम इसके क्वेश्चन के संविधान सभा के क्वेश्चन आंसर करेंगे।